अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि सुबह का जो हम आगाज़ करें, अपने सुबह का आगाज़ अपने घर में और अपने शो में, वो अच्छी दुआ के साथ करें। और हम जब अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, हम खैर मांगते हैं, हम दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतें मांगते हैं, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं, एक और दुआ भी ज़रूर मांगा करें। वो ये कि अल्लाह पाक आपको उन तमाम तर लोगों से महफूज रखे कि जो जब आपके साथ मौजूद होते हैं तो वो आपके साथ ऐसे होते हैं जैसे उनसे बड़ा आपका खैर खा कोई नहीं है, उनसे बड़ा आपका दोस्त कोई नहीं है। और जैसे ही वो आपके पास से आपकी महफिल से उठ के जाते हैं तो फिर पता चलता है कि उनसे बड़ा तो आपका हासिद कोई नहीं है, उनसे बड़ा तो आपका दुश्मन कोई नहीं है। मुंह पर तो आपके बहुत अपने होते हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको एहसास दिलाएंगे कि वो आपके दोस्त हैं और उनसे बढ़ के तो आपका कोई और ख्याल कर ही नहीं सकता। लेकिन यही वो लोग हैं जब आप आपके पीछे जाते हैं ना तो आपकी सारी जड़ें काटते हैं। तो अल्लाह पाक हम ऐसे दोगले लोगों से, ऐसे मुनाफिक लोगों से महफूज रखे। और मतलब कुरान पाक में तो पूरा सूरह मुनाफिक उनके नाम से। तो ये जो दोगले लोग होते हैं ये कैसे लोग होते हैं? मतलब सोचे ना, गैर बंदा अगर मेरे साथ कोई भी बात करे, वो मुझे पसंद करे ना पसंद करे, मेरी बला से मुझे मेरा क्या जाता है। लेकिन अगर मेरा अपना कोई जानने वाला, मेरे ऑफिस में कोई शख्स जो मेरे साथ रोज बैठ के अच्छी गप्पे मारे और मुझे बाद में पता चले कि वही शख्स मेरी रगे काट रहा हो, मेरा वो दोस्त जिस पे मैं इतना इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ, मुझे पता चले कि जी वो मेरे साथ कुछ बुरा कर रही है, वो लोगों में जा के मेरी बुराइयां करती है और कहीं ना कहीं वो मुझसे हसद करती है और वो फिर लोगों में मेरे बारे में ऐसी बातें करी कि लोग कहें कि भाई अगर इसकी दोस्त से बात करी तो ऐसा तो होगा ही होगा। तो भाई बिल्कुल ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के शर से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। ये दोगले लोग कैसे होते हैं जी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और क्या जिंदगी में आपका पाला किसी ऐसे दोगले शख्स से पड़ा है कि जिसके बाद आपको लगा कि आपको कम बैक करने में, हील होने में बड़ा टाइम लगा हो? बचना कैसे पे आज हम कोशिश करेंगे, हम इस हवाले से बात करें। और एक बात तो इस रिपोर्ट में बिल्कुल सही कही गई है कि दोगले शख्स से हर कोई नफरत करता है, दोगले लोगों को हर कोई नापसंद करता है, लेकिन ओनली देन उनको पता चल जाए कि ये शख्स दोगला है। क्योंकि जो टू फेस लोग होते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से जो है ना ये सामने आते हैं, और जब तक ये सामने आते हैं भाई साहब आपका नुकसान हो चुका होता है। हमारे साथ खाजा ब्याज साहब मौजूद है, हमारे साथ असमा सियानी मौजूद है जो कि ड्रामा राइटर भी हैं, हिना साहब सब जानते हैं। हिना साहब, दोगले लोग कैसे होते हैं आपकी नज़र के भी सामने एक रील तो जरूर आई होगी, आती है। लेकिन मैं तो आज हंस रही थी कि सुबह सुबह ये तो नहीं कि मदीहा ने दोगले लोगों पर प्रोग्राम किया तो मुझे बुला मैंने कहा सर एक्सपीरियंस इसके वाले से बात करें ना, उन्हीं से तो हम थोड़ी समझ लेंगे और फिर हम पहचान करना सीखेंगे। पता है, पहचान करना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो उनका बातिन सामने नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने टेस्ट करना हो कि वो क्या तीन चीज़ें हैं, तो वो हदीस में भी आया है और हमारे बड़ों ने भी हमें बताया है कि ऐसा शख्स जिसकी हर बात झूठी हो, उसकी बात झूठ निकले, वो शख्स जो अपने वादे का पाबंद ना हो, ठीक है, वादा करके हर बार मुकर जाए, और जो पीछे से वार करे या आपको धोखा दे, चाहे वो छोटा सा भी हो, तो फिर वो दोगला है। क्योंकि उसमें बेवफाई भी है, उसमें धोखा भी है, उसमें झूठ भी है, उसमें रयाकारी भी है। तो ये उसको आप मुनाफकत का दर्जा भी दे सकते हैं और छोटा मोटा टू फेस्ड इंसान भी कह सकते हैं। बट आई थिंक तकलीफ वही होती है जब आपको लगता है कि वो शख्स आपसे करीब है। अब राह चलता कोई आपको धोखा तो नहीं दे जाएगा ना? हाँ। और वो दे भी दे, मैं कहती हूँ आपकी चीजें खरीदने के लिए गए हो, दुकान पे गए हो, सब्जी खरीदने के लिए गए हो, वो आपको धोखा देके गलत फल भी दे दे, आपको 1-2 घंटा गुस्सा रहेगा, फिर आप कहेंगे दफा भी। लेकिन तकलीफ उसकी भी होती है। हाँ, वो कह रहे हैं 2 घंटे आपको लगता है ना कि आपके साथ, मतलब आपको किसी ने उल्लू बनाया है, हाँ, तो आपको लगता है कि आप बेवकूफ थे, आप पहचान नहीं पाए, तो वो गुस्सा आता है। हम वही कह रहे हैं ना, 2 घंटे आपको गुस्सा रहेगा, लेकिन अगर कोई आपका अपना आपको बेवकूफ बना दे तो वो गम बन जाता है और वो बहुत देर तक रहता है। और वो बहुत वो जैसे कहते हैं ना, एक दुखती रग होती है आपकी जो कभी भी सेटल नहीं होती। सामने में से आपकी कोई रील चली, आपने कुछ लोगों को देखा, दोबारा चेहरे नजर आए आपके? कुछ लोग याद आ भी रहे हैं, लेकिन शायद अल्लाह ताला का कुछ एहसान है कि मुझे ना एक अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर बड़ा भरोसा है। पहले मैं उस आवाज को दबा देती थी
आपके अंदर से मतलब आप किसी को मिलते हैं, पहली बार भी आप किसी को मिलते हैं तो आपको वो अनजाना शख्स भी अच्छा लगता है, आपको समझ नहीं आती मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये। और कभी कभी आप किसी को जानते हैं लेकिन आपको बगैर किसी वजह के उसकी वो एनर्जी शख्स अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आई थिंक वो चीज मुझे बचाती रही है दोगलेपन से। सही। आसमा आप बताएं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से ड्रामास लिखते हैं और ड्रामास में तो दोगले लोगों की बहुत बड़ी लिस्ट होती है, लोग किरदार अदा कर रहे होते हैं दोगले लोगों का, असल जिंदगी तो बड़े देखें। आपके सामने वैसे कोई रील चली ऐसे दोगले लोगों की? बहुत है। और जैसे आप और आप लोग डिस्कस कर रहे थे, अपने जितने ज्यादा होते हैं ना उतनी ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही गैरों की नहीं होती है। और एक और चीज भी ये होती है कि ये जो वाली चीज है ना कि एक तो उनका दोगलापन है, एक ये चीज कि हम बेवकूफ बन रहे हैं या हमें बेवकूफ बनाया गया। और बाज औकात वो रिश्ते इतने नजदीक के होते हैं कि आपको पता होता है, वो एक बार 2 बार 3 बार आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, बट आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको उन्हीं के साथ रहना होता है और आपको मालूम होता है कि अब दोबारा कुछ होगा। हाँ। और अगर बाज औकात वो आपके साथ कोई बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होता है कि यार मैं फिर बेवकूफ बनाई जा रही हूँ। हाँ। और आप बड़े अच्छे इंटेंट के साथ गए होते हैं, मूड के साथ, और आप दोबारा फ्रस्ट्रेटेड होके वापस आते हैं। और ये फिर इवेंचुअली आपके अपनी पर्सनैलिटी पे इसका बहुत असर पड़ता है ग्रेजुअली। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑफिस की बात करूं या मैं किसी ससुराल की बात करूं, कोई लड़की गई है शादी होके या किसी ऑफिस में बड़े पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी ने ज्वाइनिंग दी है, सारा कुछ किया है, एंड देन उसका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ जाए, वो कोई सुपरवाइजर है, कोई कुलीग है या बॉस है, और इसी तरह ससुराल में कोई नंद है या भावज है या कुछ भी, नहीं तुम तो नहीं आई हो, हम तो तुम्हें जो भी तकलीफ हो मुझे बताना, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है। और बाज औकात लड़कियां इसमें मारी भी जाती हैं, जिन्हें इतनी अकल नहीं होती, वो सब शेयर कर रही होती हैं। अक्सर आपने इस तरह के किस्से देखे होंगे, कोई जिठानी को शेयर किया, जिठानी ने जाकर सास को बता दिया, सास का मुंह बन गया कि तुम हमारे बारे में इस तरह, और वो उतना नहीं बोला होता जितना वो एग्जैजरेट करके कर रही होती है। घर में तो बस वाकई बड़ा ऐसी चीजें होती हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं कराची से, हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? ठीक है। टॉपिक तो इतना बेहतरीन है जितना बोले कम है। सबसे बड़ी बात है, ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने कि अपनी ही होते हैं जो दोगलापन करते हैं। आप जान भी जाते हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते, एक परेशानी है, लेकिन उसी से बार बार डसे जाते हैं, बार बार डसे जाते हैं। फैमिली पूरी की पूरी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आखिर करें तो क्या करें, इसका कोई हल प्लीज बताइए मुझे। अच्छा, मुझे हुमैरा जी ये बताएं कि आपने अपनी फैमिली में दोगले लोग ज्यादा देखे हैं या अपने दोस्तों में ज्यादा दोगले लोग देखते हैं? मतलब ये मिली जुली सरकार है ये। मिली जुली सरकार है। और सबसे आपने जब हम जैसे हम बात कर रहे थे ना, मैंने शो के आगाज में बात की, जब मैं दोगले लोगों की बात करी थी ना, तो मेरे सामने भी ना लोगों की तस्वीरें ऐसे छक 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 करके सामने आ रही थी कि मैं कहती हाँ ये भाई वाकई इसने भी क्या किया हुआ, इसने भी क्या किया, इसने भी क्या किया हुआ। तो आपके साथ भी जिंदगी बहुत ऐसे करीबी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया? सही होता है मदिया, लेकिन सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की होती है, अल्लाह पाक सिखा भी देता है, आपको बता भी देता है। अब आपने बचना कैसे, बस ये एक प्रॉब्लम। जी आपने बिल्कुल सही कहा। और अल्लाह करे मेरे साथ जो 2 लड़कियां बैठी हुई ना कि अब ये जिंदगी में ये भी इस कदर मैं श्योर हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों इतनी काइंड हार्टेड है कि आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप क्योंकि दोनों शोबिज़ इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, आप कैमरे के पीछे काम करती हैं, आप कैमरे के सामने काम करती हैं, मुझे बताएं अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री की दुनिया की, इसमें कितने फीसद लोग जो हैं वो दोगले हैं? सही से जवाब दीजिएगा। अच्छा, आई थिंक एक परसेंटेज तो नहीं हम दे सकते, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो अपने किसी एजेंडा के साथ आ रहे हैं। पहले शायद जो लोग थे ना वो इस काम के पैशन में करते थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि हर कोई टीम प्लेयर होता था तो नहीं, टीम प्लेयर्स बहुत कम है। लेकिन अब आई थिंक वो रैट रेस इतनी बढ़ गई है और वो कंपटीशन इतना बढ़ गया। हालांकि मैं कहती हूँ भाई जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपके पास ही आएगा, वो कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। सिमिलरली जो मेरी किस्मत का है वो मुझे मिलेगा। और अब मैं देखती हूँ कि वो कंपटीशन इतना बढ़ गया कि उसमें ये भी नहीं कि आप एट पार हैं कि मतलब एक एज ग्रुप के हैं या आप जैसे कि मतलब अगर एक किरदार मैं कर रही हूँ तो उसके पैरेलल किरदार शायद वो कर सकते हैं, करती हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मर्द औरत का भी नहीं रहा है। अब वो सिर्फ ये होता है कि अगर आप कैमरे पे भी हैं और आप खुदा ना खास्ता अच्छा काम कर रहे हैं, सामने वाला अपनी इनसिक्योरिटी में आपका काम खराब करना चाहता है ताकि वो शाइन कर सके।
विच इज़ वेरी सैड ट्रेंड। लेकिन अब ये लोग बढ़ते, लेकिन ये है कि वो जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो वो इतनी मिठास होती है, वो आपको बड़े प्यार से सजेशंस भी देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, इसको यूं करना तो इसका इम्पैक्ट ऐसा आएगा। तो मैं अमूमन कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने जहन में अभी बना लेती हूँ कि ये डायरेक्टर नहीं है, मेरे डायरेक्टर की। आप मुझे बताएं कि आपके सामने आपको क्या लगता है कि कितनी फीसद होगी ऐसे लोगों की तादाद, और क्या दोगले लोगों की आंखें पकड़ी जा सकती हैं या जबान पकड़ी जा सकती है कि यार ये तो बड़ी चर्ब जुबानी से काम ले रहा है? मतलब जिसने बार बार खाया हो ना धोखा, वो पकड़ लेता है। जो न्यू भी होगा वो नहीं पकड़ पाएगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यार इतनी मीठी बातें कर रहा है, इतना अच्छा आदमी है, इतनी अच्छी औरत, ये कैसे कर सकता है? ये नहीं कर सकता। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो फिर आपको समझ आती है, और फिर उसको डील करने का जो उन्होंने तरीका पूछा ना, वो एक होता है दोगला और एक होता है डिप्लोमेट। बहुत बारीक सा फर्क है दोनों में। जिसको डील करना आ जाता है ना, वो जो डीलिंग कर रहा होता है उसको वो डिप्लोमेसी से काम ले रहा होता है, क्योंकि आप बिगाड़ भी नहीं सकते। आपको उसी समंदर में तैरना है, उसी मगरमच्छ के साथ रहना है। डिप्लोमेसी से काम ले रहे होते ना, वो शायद फिर इतना इवल नहीं होते, आपका नुकसान नहीं कर रहे, वो आपका नुकसान नहीं कर रहे होते, लेकिन वो अपने आप को बचा रहे होते हैं। हाँ, इसी तरीके से होता है। जैसे मैं जब इस इंडस्ट्री में शुरू में आई थी, मैं बहुत मुंहफट थी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मुझे कोई बात नहीं समझ आती थी, मैं मुंह पे बोल देती थी, ये सोचे बगैर कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके रिपरकशंस क्या और मेरे करियर पे क्या फर्क पड़ेगा। और मैंने बड़े नुकसान भी उठाए हैं। लेकिन वो होता है ना, अब एक हेडस्ट्रॉन्ग जो होते हैं कि नहीं यार मैं कर लूंगी, मैं तो इससे अच्छा काम करती हूँ, मैं कर ही लूंगा। मैंने करके दिखाया। थोड़े से सेटबैक्स हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन इवेंचुअली सरवाइव कर जाते हैं ऐसे लोग जिन्हें अपने टैलेंट पे भरोसा होता है और जिन्हें पता होता है कि हम कर लेंगे। लेकिन बात वही है कि उसी समंदर में तैरना है, और जब उन लोगों के साथ काम करना है तो फिर आपको डील करने का तरीका पता होता है। इवेंचुअली आपका काम ही बोलता है। हाँ, इवेंचुअली आपका काम बोलता है। तो अब भी ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से वो हेडस्ट्रॉन्ग बंदी चली गई। अब भी बाज़ औक़ात मुझे लग रहा होता है, तो मैं बड़े तरीके से, पहले वाली नहीं, पहले तो मैं मुंह पे बोल के आ जाती हूँ। चलिए तरीका भी पूछेंगे ना। आदिला हमारे साथ कॉलर मौजूद है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आदिला, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अम्बिहा, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं आपके नजदीक क्या पहचान है दोगले लोगों की? मैं ये कह रही हूँ आपको कि मेरा कजन था तो उसके बच्चों को मैंने पाला पोसा, उनके सारे काम किए, शादियां भी की, सारे काम किए। तो तब मैं ठीक थी। अब मैं गरीब हो गई हूँ, वो अमीर लोग हो गए हैं, तो अब मुझे उन्होंने पीछा दिखा दिया है। मेरी बेटियां भी जवान है, बेटे भी जवान है, मैं रेंट पे हूँ, मैं मरीजा भी हूँ, कैंसर की मरीजा रही हूँ। वो मुझे नहीं पूछते मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। लोगों को कहते हैं कि अब हमें अल्लाह ने दिया तो हमें देख नहीं सकती। तो अब मुझे इसका कैसे सबर आए? मेरे बच्चे कहते हैं आप ना रोया करो, मैं एक गरीब इंसान हूँ, तो क्या करूँ मैं इसके लिए? काश मेरे पास कोई ऐसी एडवाइस हो, मैं आपको कोई ऐसा नुस्खा दे दूं कि आपकी तकलीफ कम हो। लेकिन ये वाकई मैं अक्सर आप जब लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो आपकी मोहब्बत पे जब शक करते हैं तो इंसान को बड़ी तकलीफ होती है। और मेरे ख्याल से हम जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कज़न के बच्चे पाले, तो हम एक तरीके से उनसे ये एक्सपेक्टेशन भी लगाए होते हैं क्योंकि हम अपने बन के उनके लिए काम करें। तो आपको लग रहा था कि कल कला ये भी हमारे अपने हैं, तो हम आज हम इनके साथ खड़े, कल हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन लोग नहीं खड़े होते हैं क्योंकि दुनिया बहुत वफाद परस्ती पर चली गई है, लोग अपने मतलब को देख रहे होते हैं। तो आई थिंक इनको तो यही हम कह सकते हैं कि आप इस बात को अगर पकड़ लेना कि उम्मीद बस अल्लाह से रखें और किसी से ना रखें। हाय, चलिए थोड़ा मजीद से बात भी करेंगे, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये दोगले लोग कैसे होते हैं, क्या इनके फीचर्स आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं? नहीं, ये भी आप जैसे हसीन और जमील जैसे लोग होते हैं। इनकी बातें तो इनसे भी ज़्यादा मीठी होती हैं, इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन हमने इन बातों में नहीं आना। और देखिए, हम जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात भी कर रहे थे ना, क्योंकि रात चलता अगर हमारे साथ कोई बुरा कर देना तो हमें वक्ती तौर पर गुस्सा आएगा, लेकिन हमारा अपना कोई दोस्त, अपना कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ ऐसा कुछ करे, आपके साथ मुनाफकत करे, आपके साथ दोगलापन करे, तो उसको माफ़ करना और उससे हील होना, मतलब सिर्फ आपने माफ़ नहीं करना, आप उससे गुजरे नहीं है, आपको टाइम लगता है उसे हील होने में जो आपके साथ हुआ है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचना है? और इससे पहले ज़रा मैं लूँगी ना, ज़रा
निशानियों के हवाले से भी मैं चाह रही हूँ कि ज़रा अब बात करूँ, क्योंकि हम पहले भी खैर छोटी छोटी निशानियाँ तो आपके सामने रख रहे थे। हमारे से जनाब बिस्मिल्लाह परवेज़ मौजूद है जो कि हिप्नोसिस ट्रेनर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी, और साथ में हमारे साथ उज़ैर औसाफ हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर है। क्योंकि देखिए हमारे ऑफिस में भी हम जहाँ काम करते हैं आसपास बड़े दोगले लोग होते हैं, नौकरी तक हमारी खा जाते हैं और फिर डिकार भी नहीं लेते। तो ऐसे लोगों से भी कैसे बचना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपनी बाउंड्री सेट करना कि दोगलेपन अपना कोई काम ना दिखा जाए, तो हम इस पे काम करें। आप दोनों को जनाब मैं शो में वेलकम कहती हूँ। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले बताएं जी इनकी निशानियाँ कैसी होती है? इनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं क्या? इनको हम देख के शक्ल से बता सकते हैं कि दोगले हैं, या इनकी करतूतें डिफरेंट होती हैं? अच्छा, दोगला इंसान भी इंसान है हमारी तरह ही। अब बहुत दफ़ा हम ये होते हैं कि अब उसकी जो पर्सनैलिटी बन गई है, अडल्ट है, तो हम कहते हैं ये दोगला है और हम उसको लेबल कर देते हैं। लेकिन ये दोगला आज नहीं बना था, ये दोगला बहुत बचपन से बना है और ये हम ही ने बनाया है और इस पर कोई फोकस नहीं करता। बच्चा जो है जब पैदा होता है ना, तो वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसको कुछ नहीं पता होता क्या करना क्या नहीं करना। बच्चा पैदाइश से लेके, बल्कि कुछ तो अब स्टडीज़ ऐसी हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है आखिरी ट्राइमेस्टर में, तब से उसका अनकॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। सुन रहा है। टिल 7 years ऑफ एज बच्चा जो देख रहा है, जैसे देख रहा है, वो वैसा ही जो है वो अडॉप्ट करेगा ऑब्जर्वेशन से और एब्जॉर्ब करके सोसाइटी से। ठीक है, आप दोगलेपन की ये देख लें कि हम बच्चे को ये कहते हैं बहुत दफ़ा कि झूठ नहीं बोलना। ठीक है, ये आ रहा होता है, मॉरल्स हम ही सिखा रहे हैं ना, वैल्यूज हम सिखा रहे हैं, झूठ बोलना नहीं अच्छी बात होती। लेकिन जब वो बच्चा वो फोन उठाता है और अंकल अरशद की कॉल आती है और फटाफट देखता है, तो बाप कहता है कि कह दो कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, तो उसने क्या देखा? उसने ये नहीं देखा कि बाप क्या बोल रहा था पहले। ये हमारे टाइम की बात थी कि हमें बड़ा शौक होता है ना भाग के फोन उठाना कि कौन बात कर रहा है। हाँ। आजकल के बच्चों के पास अपने फोन है। अब जो अब्बा का फोन है तो बच्चे He is not allowed, लेकिन वो sometimes people come as a visitor, गेस्ट आते हैं, तो हम क्या कह देते हैं कि भाई उसको ये कह दो। हम बच्चे को ये भी बोलते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये मॉरल्स में आ गया ना। अब बच्चा कह रहा है कि ठीक है, बच्चों बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये मेरे माँ बाप ने सिखाया, पर वही माँ बाप जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, तो बच्चा पिक कर लेता है। बच्चा कहता है बाप ने ये कहा था कि इज्जत करनी चाहिए, पर बाप ये कर रहा है या माँ ये कर रही है, फिर और कैसे हो सकता है? हम स्कूल्स में जाते हैं, इज्जत यही होती है जो कर रहे हैं ना बाप, ये शायद इज्जत। द वर्ड्स, हम हमेशा कहते हैं कि जो हम अल्फाज अदा कर रहे हैं ना उसमें ही सारी चीजें, नहीं, वर्ड्स अपनी अहमियत रखते हैं पर एक्शंस ज्यादा अहमियत रखते हैं कि बच्चा क्या पिक कर रहा है, एक्शंस पिक कर रहा है, वो आपकी बातें नहीं पिक कर रहा है, वो जिस तरह आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो वो पिक कर रहा है। पर एक बात मैं अक्सर अपने शो में भी कहती हूँ, देखिए माँ बाप के 4 बच्चे, माँ बाप की तरबियत सेम है, चारों बच्चे डिफरेंट फितरत के साथ, नेचर के साथ पैदा हुए हैं। उनमें से कोई दोगला भी निकलेगा, कोई बहुत शरीफ भी निकलेगा, कोई दलेर निकलेगा और बहुत निखट्टू भी निकलेगा। लर्न्ड बिहेवियर्स, फितरत भी इंसान तो इंसान है ना। अब मुझे बताएं, तो इंसान की फितरत माँ बाप अगर झूठ नहीं बोले, लेकिन आप यार हम तो ने जिंदगी कभी ऐसा नहीं किया। लोग अक्सर कहते हैं हमारा बच्चा ऐसा कैसा निकल आया, वो कहाँ से, वो ये माँ बाप, अच्छा वो माँ बाप के उसमें साइकिल से तो निकल गया ना, तो वो बाहर जब सोसाइटी में जाएगा, वो स्कूल में जाएगा, स्कूल में इनजस्टिस कैसे हो रहा है? जब आपकी टीचर है वो एक बच्चे को कह रही है कि आपने डेडलाइन से पहले, आपने, अब डेडलाइन आ गई थी, आपने असाइनमेंट क्यों नहीं दी, ठीक है, या आपने होमवर्क क्यों नहीं दिया, और वो बच्चे ने सच बोल दिया कि मैडम मुझे नहीं याद रहा या फिर मैं नहीं कर पाया, तो उसको आपने पनिशमेंट दे दी। और एक और बच्चा था जिसने कहा कि मैडम मेरा पेट में दर्द हो रहा था, इस वजह से मेरे बुखार था तो मैं नहीं कर पाया, और आपने उसको कहा अच्छा मैं तुम्हें एक और दिन दे देती हूँ, तो इनजस्टिस हो गया। अब बच्चे के माइंड में क्या हुआ? बच्चे के माइंड में जब मैंने सच बोला तो ये मुझे पनिशमेंट मिली इस चीज की, और जो उसने झूठ बोला तो उसको फेवरिज्म मिल गया, वो फेवरेटिज्म हो गया या फेवर मिल गई। घर में बच्चे अगर नुकसान भी करें तो माँ भी जो है ना तो अच्छे तरीके से डील करे, वरना बच्चों ग्लास टूटा है, कैसे टूटा मुझे तो नहीं पता, कैसे टूटा, फलाने से हो गया, ये चीज हो गई, इससे हाथ लग गया, क्योंकि वो डर के झूठ बोल रहा है। एक और चीज इसके अंदर आती है, सिर्फ लास्ट इसमें जो हिपोक्रेट होता है ना, वो पहला जो हिपोक्रेट बना है ना, वो आउट ऑफ ईवल नहीं बना, आउट ऑफ फियर बना है, क्योंकि हमने उसको फियर सिखाया कि अगर ये बोल दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होते हैं। कौन पहला हिपोक्रेट ये भी मुझे बताते हैं। वी ऑल आर हिपोक्रेट्स इन सम वे और अदर, और हमने सीखा वहां से, ये बचपन से। तो रूट कॉज को पकड़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर हम आगे अब जो आ रहे हैं उसे बचना कैसे, अवेयरनेस, बट जो देख रहे हैं उनको पता है कि घर में बच्चे भी हैं, उनके साथ क्या करना है। कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे पता चलेगा कि दोगला कौन है? निशानियां क्या होती हैं ऐसे लोगों की? निशानियाँ एक तो ये कि वो आपके सामने हमेशा आपके मतलब की बात करेंगे,
कभी भी आपको क्रिटिकल फीडबैक नहीं देंगे, ऑल्दो आपके बारे में इनके ख्यालात होते हैं बहुत सारे, आपकी एब्सेंस में आपके पीछे बहुत सारी बातें करेंगे, चाय पे बैठ के, सिगरेट ब्रेक के ऊपर, खाने पे बैठ के, खास तौर पे आपके सीनियर्स के सामने खुद लाइमलाइट लेने की कोशिश करेंगे, आपको लाइमलाइट से हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आइडेंटिफिकेशंस हैं। और मुझे पर्सनली लगता है जिस तरह, एंड क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी इदारे के अंदर आपको ना थोड़ी सी, अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव गॉट टू ग्रो योर स्किन थिक, क्योंकि आप लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते ना, आपने जो भी करना है अपने साथ ही करना है, अपने खुद को मैनेज करना है, खुद की चीज़ों को लेके चलना है। आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी भी आपकी, नाकामी की जिम्मेदारी भी आपकी, रिलेशनशिप्स की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो लेट पीपल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको पहली बात तो ये समझ, ये सेंस होना ज़रूरी है कि आपके अराउंड जो लोग हैं उनमें से कितने लोग हैं जो मुखलिस हैं और कितने लोग हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। ये कुछ बिहेवियर्स हैं, अगर आप इनसे अपना फीडबैक मांगे भी ना, एंड आई बिल्कुल ये पॉइंट ब्लैंक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आप इनसे अपने बारे में फीडबैक भी मांगे ना कि यार मुझे बताओ मुझे कैसे बेहतर होने की ज़रूरत है, ये कभी नहीं देंगे आपको फीडबैक। अच्छा, हाँ, ये बात आपने सही भी की। मुझे बताएं, फिर हम जब किसी भी इदारे में जाते हैं और स्पेसिफिकली वो लोग जो कि अब किसी जगह जाएंगे काम करने के लिए, नौकरी के लिए, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमने अपनी ऐसी बाउंड्री कैसे सेट करनी है कि हम बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पे किसी शख्स पे इतना रिलाई ना करें कि बाद में वो हमें बैकस्टैब। मतलब बाउंड्री पहले, मेंटल बाउंड्री पहले ड्रॉ करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम किसी एक इदारे में आते हैं, आप वहाँ पहले से काम करिए और मैं वहाँ ज्वाइन इन करता हूँ, ठीक है। अब हम दोनों एक दूसरे की तबीयत नहीं जानते, बस जानते हैं कि साथ में काम करना शुरू कर दिया। मैं एक हिपोक्रेसी या फिर हिपोक्रेट किस्म का इंसान हूँ और मुझे पता है कि किस तरह से मनूवर अराउंड करना है, किस तरह से लोगों के इमोशन से प्ले अराउंड करना है, किसका क्या वीक पॉइंट है ये मैं समझने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, और किसका कौन सा बटन प्रेस करूंगा तो मेरा काम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा मसला है ना, ये मेरे साथ बुराई है, मेरा ये प्रॉब्लम्स है, मैं ये करता हूँ, गलत करता हूँ, नहीं करना चाहिए, वो सारी डिबेट अलग है। आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए जरूरी है पहले आप ये सेंस और ये निगाह बिल्ड कर लें कि सेंस दी एनर्जी। अंग्रेजी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आपकी एनर्जी ना आपका तारुफ आपसे पहले करा देती है। बिल्कुल, द मोमेंट यू एंटर द रूम आपका और आ जाता है। तो अंग्रेजी में एक और बात कहते हैं, लर्न टू रीड द रूम। ये अंग्रेज कितने देखे समझदार है, हम हर बात नहीं उन्होंने हमसे ही लिया, हमने हमसे लिया। उर्दू में भी है, फारसी में भी है, अरबी में भी है। एग्जैक्टली, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वो तमाम बातें निकली हमारे पास से ही है। बट अंडरस्टैंड दिस कि ये जितने भी सारे फलसफी और सारी ये दुनिया का तजर्बा तज्जिया रख के गए ना, तो आई थिंक लोगों को, जिस तरह मैं अभी थोड़े दिन पहले एक किताब पढ़ा था फ्लाइट पे, उस किताब का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई किताब है, और उसमें 48 वो तरीके हैं जिससे आप लोगों के अंदर पावर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कभी जाएं इदारों में, लोगों से मिलें और लोग आपको शिकायत करते हुए मिलेंगे कि मेरे जो सीनियर है मुझे कभी कोई क्रेडिट नहीं देते, हमारे लाइमलाइट ले जाते हैं, अच्छा काम करा तो इन्होंने किया, बुरा काम किया तो हमने किया। तो मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ, समझो इस बात को कि अगर तुम किसी नए इदारे में जा रहे हो, किसी भी नई जगह जा रहे हो, तो वहाँ जो लोग पुराने बैठे हुए ना, उनको तुमसे डर लग रहा है, तो खुशी मनाओ इस बात की कि यार डर रहा है तुमसे, तुम्हें तो पावरफुल महसूस होना। और इस खुशी के अंदर नेवर एवर, सो उस किताब का एक रूल है जो चिपक गया मेरे साथ, वो रूल कहता है दैट ऑलवेज एक्नॉलेज द मास्टर। अगर आप अपने से बड़े को एक्नॉलेज करते रहेंगे ना, और देखो अग्रीमेंट में और एक्नॉलेज में फर्क होता है। अग्रीमेंट इज जी सर आप सही कह रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट इज सर मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, फर्क है दोनों। जब तक आप अपने बड़े को एक्नॉलेज करते रहेंगे ना, आपका मास्टर आपके लिए रास्ते खुद बनाता रहेगा। जिस दिन आप दीवार बन के खड़े हो जाएंगे ना, नहीं सर आप ये कैसी बात कर सकते हैं, उस दिन वो आपके लिए सारे रास्ते बंद कर देगा। और समझें इस बात को कि हम रिलेशनशिप ड्रिवन दुनिया के अंदर रहते हैं। दिस इज अ रिलेशनशिप इकोनॉमी। इस दुनिया के अंदर आपको प्रोग्रेस करनी है, सैडली व्हाटएवर आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे। आप कितने ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो जाएं, रिलेशनशिप्स के बगैर आप दुनिया में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जिसको मैं एक तरीके से नेटवर्किंग भी कहते हैं कि अगर आपको आगे तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करना है, तो जरूरी है कि आप अच्छी नेटवर्किंग करें। लेकिन उसमें जो लोग हैं ना, फिर वो सोशल क्लाइंबर्स भी बन जाते हैं नेटवर्किंग के चक्कर में, और फिर उनको ये होता है, उनको पता हर चीज वक्ती तौर पर। लेकिन अगर देखो मदिया उसके अंदर टैलेंट की कमी है ना, तो सोशल क्लाइंब करके एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचेगा, बट गिर जाएगा। इसीलिए बैलेंस होना जरूरी है। सो यू हैव टू हैव दैट मीट इनसाइड ऑफ यू, साथ साथ द रिलेशनशिप। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हाँ, कराची से याहिया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी आसमा जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह तमाम मेहमानों को सलाम हो, माशाल्लाह बड़े अच्छे मौजूद ले आती है, इन्हें को स्पेशली सलाम मेरा।
मैं देखिए, मेरे को कहते हैं ना कि जब भी चाहे एक नई सूरत बना देते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं। तो बात ये है कि असल बात ये होती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग किस हद तक होती है कि ये आपसे दोगलापन कर रहा है या ये मुनाफिक है। तो ये आपकी अपनी सेंस होनी चाहिए। जैसे हम माशरे में इस तरह के बेइंतहा लोग होते हैं जो आपके सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, बैक बाइटिंग भी करते हैं, लेकिन मेरे अपने लिहाज से देखिए दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है कि आप उससे किस तरह बचते हैं। अब मेरा जो सवाल आप भाई से ये है, आप सबसे यही है, देखिए कुछ लोग कहते हैं माशरे के अंदर वो ओपनली दोगलापन कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, लोग उनके आगे बात नहीं करते। तो उन लोगों की जो मोनोपोली तोड़ने के लिए हम एज ए माशरा हमें क्या करना चाहिए? सही, ठीक है, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, अब जैसे आपने बात की ना कि हम भी पहचान देते हैं, लेकिन हर बंदे के जो एंटीनास है ना वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एंटीनास जो है इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि जो ये बंदा एंटर हुआ है वो थोड़ा सा तेज था। अच्छा, जैसे उन्होंने बात की जैद ने कि ये जो लोग होते हैं ये बड़े मैनिपुलेटर भी होते हैं, ये आपसे आपकी सब चीज़ें निकलवा भी लेते हैं और उसके बाद उनको पता चल जाता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो ये मुझे बताइएगा है ना जी, हमें क्या देखना चाहिए कि हम किस शख्स से अपनी तमाम तर बातें शेयर कर सकते हैं, देखिए, और किससे हमें चुप रहना है? अभी जब ये बात कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि अमूमन जो लोग आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं ना, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। उनकी इनसिक्योरिटी आपके ख़ानदान के दायरा कार में भी हो सकती है, आपके काम पे भी हो सकती है, आपके दोस्तों की महफिल में भी हो सकती है। जहाँ भी उनको लगता है ना कि ये शख्स मुझ पे हावी हो जाएगा या मुझसे आगे निकल जाएगा, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। आपको अगेन मुझे इस चीज़ से, इनकी बात से ख्याल आया था कि क्या जब हम उस चीज़ को संभाल रहे होते हैं या मैनेज कर रहे होते हैं तो कहीं हम भी दोगलापन ना कर जाए। सो आई थिंक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। एक बार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तो मुझसे एक बहुत सीनियर एक खातून थी जिनको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और एडमायर करती थी, एंड एक्चुअली एडमायर्ड हर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। लेकिन मुझे पहले ही दिन एहसास हुआ कि वो तो टैंट्रम्स उनके शुरू हो गए, उनसे काम नहीं हो रहा, ये तो सीन बहुत हैवी है, ये तो टूटते हैं ना। अच्छा, अब वो इतना वो हुआ कि वो शूट छोड़ कर चली गई। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये बाकी के 30-40 दिन कैसे कटेंगे, ये तो भी शुरुआत है। तकलीफ दे हो गया, तकलीफ दे हो गया। फिर वो मुझे यूं देखती रही, यूं देखती रही, यूं देखती रही। वो एक्सरे वाला नहीं होता स्कैन, तो मैंने ऐसे घबरा के उनसे कहा, अच्छा मुझे लगा कि मतलब कुछ गलत है। मैंने कहा आप क्या देख रही हैं? तो उन्होंने कहा अच्छी लग रही हो। अब उसके बाद भी ना मेरा सांस के यहाँ वो ऐसा रुक सा गया कि मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा ना मुझे, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। तो मैं घबरा गई। मैंने बल्कि कहा कि मुझे शायद ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं आप भाग सकते हर चीज़ से। तो मैंने एक्चुअली सोचा कि ओके, लेट मी टैप इनटू द पॉजिटिव। मेरा और उनका जो भी रिश्ता अभी नहीं है, अगर बन सकता है तो उसमें पॉजिटिव चीज़ क्या हो सकती है। तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं तो बचपन से इनकी फैन थी, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती थी। तो अगले दिन जब मैं गई तो मैंने एक्चुअली उनको यूं करके स्कैन किया। तो उन्होंने मुझे कहा क्या देख रही हो? तो मैंने कहा मैं ये देख रही हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, जिसको मैं इतना एडमायर करती थी, जिसको मैं यूं देखती रहती थी, आज मैं उसके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करूँगी। मैंने कहा मेरे लिए बड़ी सरियल चीज़ है। उसके बाद उनका पूरा रवैया मेरे साथ बदल गया। लेकिन मैं एक बात की आई वाज कॉन्शियस, मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, अब अगली बात है कि वो जो अगली भी थी, वो अगली ने भी आपसे वो जैसी थी वो आपसे वैसे मिली। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है मुजफ्फर साहब लाहौर से। अस्मा सॉरी मैं आप पे आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फर भाई आज के शो की मुनासिबत से? मैम मैं ये कहना चाहूँगा, ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल ये दो चेहरे वाले जो लोग हैं इनसे दुनिया भरी हुई है। इनसे किस तरह बचा जाना चाहिए और क्या हमें इख्तियार करनी चाहिए अवामी जिससे हम ये बच सकें, तो इसके बारे में हमें डिटेल में ब्रीफ भी करें आप। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, उसी पे बात करें मुजफ्फर भाई। और आजकल का टाइम ऐसा है, सोशल मीडिया का टाइम है, एंड एवरीबडी इज लाइक स्ट्राइविंग टू शो द वर्ल्ड, जिसमें वो खुद नहीं रहते लेकिन लोगों को बताने के हम इसमें रहते हैं। तो ये इस पे मैं आऊंगी, मुझे अस्मा से बात करनी है छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमें मोहम्मद वकास ने भी ज्वाइन किया है जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं। हम उनको शो में खुश आमदेद भी कहेंगे और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दोगलेपन की। हमें लोगों की इतनी कॉल्स आ रही, लोग कह रहे जी आप हमें निशानी बताएं और आप हमें बताएं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं और हम भी ये कोशिश करें कि हम कोई ऐसा कोई सोल्यूशन निकल आए कि हम मज़ीद दोगले लोगों की बातों में ना आए और अपना नुकसान ना करें। और वही बात, ये जो दोगले लोग होते हैं ना, ये आपके आसपास ही होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लिटरली आपके लिए मैटर कर रहे होते हैं। काम में तो मैं कहती हूँ चलें, आप दफ्तर में किसी दोगले आदमी से आपकी मुलाकात हुई, वो आपके साथ बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, आप 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, आप घर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स हो जो दोगला हो और आपको पता ही नहीं वो आपकी जड़ें काट रहा है, तो उससे फिर आपको कैसे महफूज रहना है। अच्छा, आप ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आपको वाक़या अपना भी सुनाने वाली थी, क्योंकि जो हम निशानियों की बात कर रहे थे ना कि एक तो ये झूठे होते हैं, बहुत मीठा भी बोलते हैं, और जैसे उन्होंने बोला कि कभी आपको जब आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा मुझे बताएं मैं अपने में बेहतरी कैसे लेकर आऊँ, तो उसके बाद उस पर आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहे होते, बिकॉज दे एक्चुअली डोंट वांट यू टू गेट बेटर। मेरा जो तजुर्बा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ वो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है, सीनियर है, सब कुछ है, और मैंने बड़ी इज्जत दी उन्हें, बड़ी इज्जत दी, क्योंकि वो एक एज में बड़े, जिस तरह ये कह रही ना, मैं उन्हें देखकर बड़ी हुई हूँ, मैं उन्हें देखकर बड़ी हुई थी और मैं बहुत पसंद करती थी। वो स्क्रीन पर भी होते हैं, वो लिखते भी हैं, सारा कुछ है, और मैं उनको बड़ा एडमायर करती थी। और जब मैं करियर का मेरा शुरुआत थी और मैंने लिखना शुरू किया, तो लकीली कि ही वॉज अराउंड जहाँ मैं काम कर रही थी, तो मैं तो बात पे कि आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता दें, वो छोटी बच्ची नहीं होती, आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता दें। तो इनिशियली तो ही वॉज वेरी वेलकमिंग, हाँ बेटा ये सारा कुछ है ना, एंड ग्रेजुअली आई केम टू नो कि यार जिस इंसान को मैंने यहाँ बिठाया हुआ है वो इधर के भी लायक नहीं है, और क्योंकि वो बज़ाहिर सब कुछ सही है लेकिन मेरी जड़ें कट रही हैं और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ही स्पेस दिया ना, मैं ही जाकर बैठती रही, मैं ही आपको बड़ा बनाती रही, और जब आप जिसको बड़ा बनाएंगे तो फिर पता चलता है ना आपको कि वो इस काबिल नहीं है। मोस्टली लोग आपको सिखा देते हैं कि हम इस लायक नहीं थे। अच्छा, अपनी इनसिक्योरिटी जो है ना, इनसिक्योरिटी, उनका प्रॉब्लम यही था कि वो सीनियर थे और मैं बहुत जूनियर थी, मैं बिल्कुल नहीं थी, तो उन्हें ये लग रहा था कि नहीं यार ये कैसे आ सकती है, इसका मतलब ये कैसे दोगला होता है, ठीक है, झूठा तो वो होता ही है, वो उससे बड़ा इनसिक्योर भी कोई नहीं होता, और वो हर एक को समझ रहा होता है कि ये हमारी टारगेट को अचीव करने की राह में रुकावट है। एक और चीज होती है, एक तो होता है ना कि आप, जैसे हमने बात की कि कोई सीनियर है आपसे, आप जूनियर हैं, कई दफा ये भी होता है कि कोई आपके पैरेलल होता है, लेकिन हो सकता है कि उसका एरिया ऑफ वर्क कुछ और है, आपका एरिया ऑफ वर्क कुछ और है। जैसे हमारा है कि जी अगर मैं ऑन कैमरा हूँ, वो ऑफ कैमरा काम करें, लेकिन वो भी गेम्स इसलिए खेल रहे होते हैं, उन्हें अपनी जगह मजबूत करनी होती है। तो ऐसे लोगों को मैंने उम्मीद देखा कि वो आपसे बड़ी शेयरिंग करेंगे, वो रोएंगे भी, क्योंकि वो अपने आप को एज ए विक्टिम भी जाहिर कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि हाई पुअर थिंग, मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, अपने आपको लूजन अप करके बाद में आपको एहसास होता है कि उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसने किया उसकी वजह से मेरी पोजीशन वीक हो गई है। लेकिन आपका बाज़ औक़ात, मैंने ऐसा भी, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लेट डाउन कर रहे हों, बाज़ औक़ात वो कर रहे होते हैं, वो अपने ज़हन में आदतन कर रहे होते हैं। अब वो उनके पर्सनैलिटी ट्रेट है, या उनको खुशी मिलती है, या उनको कोई उनकी किसी हिस्स को तस्कीन पहुंचती है, लेकिन वो कर रहे होते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है और मेरी पोजीशन क्या है, और हमारा लेना देना नहीं है। आई यही उस वजह से, क्योंकि मेरे साथ हमारे बहुत कुछ ऐसे करीबी दोस्त होते हैं, वो शुक्र है आँख खुल गई है, और अल्लाह पाक की बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक आपकी बहुत सारी जगहों पे आपकी आँख खोल दे कि नहीं भी ये तेरे दोस्त नहीं थे, ये लोग दोगलेपन थे, सामने आ जाता है। आप मुझे बताएं, क्योंकि आज हम दोगलेपन की बात कर रहे हैं, एक झूठा शख्स है, ऐसी अगर हम सोशल मीडिया के वैसे हवाले से खास बात करें, हमें लग रहा होता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी लाइफ दिखा रहे हैं, शायद लोग वो ज़िंदगी जी भी रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा आई थिंक 99.99 केसेस में ना ऐसा नहीं है। यूजुअली सोशल मीडिया को ना लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं कि वो अपना एक फेक सा पर्सोना सा बना लेते हैं, और वो उसी बबल के अंदर रह रहे होते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि लोग उनको जो है ना उस तरीके से जाने जिस तरीके से वो एक्चुअल हैं, अपना फेक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। अब उनके उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो उससे मॉनेटरी बेनिफिट, ऐसा डेफिनेटली है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइक वो इस लाइफस्टाइल अफोर्ड भी शायद नहीं कर सकते, बट वो सिर्फ इस वजह से कर रहे होते हैं, या तो उनको
पीआरस के लिए उनको थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट उस तरीके से चाहिए होता है, कंटेंट मिल रहा है। बहुत सारे तो आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बेचने के लिए भी उस तरीके से कर रहे होते हैं। समझ में नहीं आता। कुछ कोर्स सेलर्स हैं जो लाइक कंटेंट क्रिएटर्स हैं बेसिकली, और उन्होंने बेंगलोर रेंट आउट किए हुए हैं, गाड़ी रेंट की हुई है, और उसके बाद वो ये शो करते हैं कि हमने जो है ना 5-6 महीने में इतने पैसे कमा लिए, और अब जो है ना आपने अगर सीखना है तो आप लाख रुपए तो आपको सिखाऊंगा। तो वाकई ऐसा है कि ये तो लोगों की बेवकूफी है ना। देखो स्कैम्स तो दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से हो रहे हैं। मसला ये है कि हमें एज अ नेशन शॉर्ट टर्म विंस चाहिए ना दोस्त। तो अगर कोई एज ह्यूमन बीइंग्स पूरी दुनिया, आई थिंक हमारी कंडीशनिंग पाकिस्तान में जरा ज्यादा है, थोड़ा सा शऊर आ जाता है तो लोगों की समझ में आना शुरू हो जाती है कि शॉर्ट टर्म गेन कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब वो जो फॉर एग्जांपल आप कोर्स सेलर्स या कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, अच्छा इसके अलावा सॉरी मैं आपकी बात करती, आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो एक बहुत बड़ी बड़ी शादियां भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं उनकी हर चीज़ स्पॉन्सर्ड भी है। अच्छा लोगों को देख के कह रहे हैं कि भाई वाह क्या बात है, लड़कियां अपने माँ बाप से लड़ी नहीं, मुझे तो ऐसे यही वाला 12 लाख वाला लहंगा चाहिए जो कि उसको स्पॉन्सर ने एक दिन के लिए पहनने के लिए दिया है, और वो वापस चले जाता है, वो उसको वापस करे। लेकिन फेक लाइफ तो कैसे देख रहे हैं ना इन लोगों को, इतना वो नहीं है कि लाइक थोड़ा सा ये जब आप इन्फ्लुएंसर होते हो ना, लाइक विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करो ना, आपका इन्फ्लुएंस एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। आप अगर एक इवेंट पे 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, इवन दो पाकिस्तान का एक मीडियोकर आदमी जो है उसकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है, आप उसको वो लाइफस्टाइल दिखा दोगे, उसके बाद डाइवोर्स रेशो, बहुत सारे चीज़ें जो है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है ना। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, हर बंदा उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा होता। अब अगर कोई लड़की है वो ये देख लेती है अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर को, उसे लेट से कि 15 लाख रुपए का लहंगा पहना हुआ, अब वो उसको उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, वो 15 लाख रुपए का लहंगा उसको स्पॉन्सर्ड हो गया, उसको गाड़ी स्पॉन्सर्ड हो गई, उसको इवन ये वेडिंग हॉल्स स्पॉन्सर्ड होते हैं सारे। कोई भी इन्फ्लुएंसर पे नहीं कर रहा होता, वो उनको पता होता है कि वेडिंग हॉल्स को क्या है, हमारा तो बिजनेस हम जनरेट कर ही लेंगे क्योंकि हम इनकी वीडियोस में आ जाएगा। अब वो उसके बाद फिर वो 10, 15, 20 लाख रुपए पर डे चार्ज कर रहे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर ने पे भी नहीं किया होता, लेकिन फिर वो लोग उस एक्सपेक्टेशन के अंदर चले जाते हैं कि यार हमें शादी करनी है तो हमें ये वाला वेडिंग हॉल करना है और ये थीम करनी है। वो जो लवी डवी हो के मतलब लोगों को पता होता है कि जी असल जिंदगी में इनकी क्या लड़ाइयां हो रही होती हैं। मतलब वो दिखाएंगे इसकी बर्थडे पे मैंने ये गिफ्ट दे दिया है, इतने में फूल ले आया हूं, 4 लाख रुपए के बुके, दैट डजंट मेक सेंस। आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट। हम आपके पास आएंगे नहीं, आपके पास आएंगे। दुनिया को जो करना है करने दें, अपनी आंखों में जहनों पे फिल्टर लगाएं, उनका काम है करने दो। नहीं, हम बात ये नहीं करें, हम बात ये करें क्योंकि देखिए पाकिस्तान दुनिया भर में जैसे होता है कि जी सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने दुबई में देखा लोग थे, हमारे पाकिस्तान में एक कोई ऐसी सर्टिफिकेशन भी नहीं है। एवरी अदर पर्सन इज अ इन्फ्लुएंसर एंड पीपल आर सो नाइव इन पाकिस्तान। हमारे मुल्क में लोग बेवकूफ़ हैं, लड़कियां बहुत बेवकूफ़ हैं। इनको लग रहा होता है कि जो आप लाइव दिखा रहे हैं, आप एक छोटी सी एग्जाम्पल, ये जो इन्फ्लुएंसर्स वो पकड़ते हैं पैसे, वो ऐसी ऐसी क्रीमें बेचेंगे, आप वो क्रीम लगाएंगे आपका अगले दिन मुंह जल जाएगा। अब आप जैसे क्योंकि आप तो जानते हैं, कसम खा के बताइए, जो कंटेंट क्रिएटर जो इन्फ्लुएंसर जो चीजें बेच रहे होते हैं क्रीमें, अपने मुंह पे खुद भी लगाते हैं। नहीं, मुंह पे खुद लगाना तो बहुत दूर की बात है। इवन दो जो शैम्पूज ये लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं, जो लाइक सन ब्लॉक ये लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं, दे नेवर यूज दैट। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स ये लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं जिनके साथ वो खुद कंसल्ट कभी करवाते ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पे कर रहे होते हैं। इवन तो ये इंडस्ट्री इस तरीके की डिज़ाइन हुई हुई है कि जब तक इसको प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए ना, तो उसके बाद इसके ऊपर आप कर नहीं सकते। लाइक कंज्यूमर कोर्ट्स है इस वजह से कि लोगों को ना जो चीज़ सही डिलीवर हो रही है वो उनको पता हो। अब इन्फ्लुएंसर्स किसी भी चीज़ को प्रोमोट कर देते। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आगे कहाँ जाके पकड़े, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो गया था कि हेयर सर्जरीज हो रही है, बट वो सर्टिफिकेशन नहीं थी वहाँ पे उस तरीके से, और लोग रेकमेंड भी कर रहे थे और सारी चीज़ें। तो इस तरीके से लोग रेकमेंड कर देते हैं, बाद में फिर वो उस चीज़ को चेक भी नहीं करते। इवन दो 2017 के अंदर या 18 के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था कि एक ऑनलाइन बिजनेस था जिसने तकरीबन वो ये ऑनलाइन एसेसरीज सेल आउट करते थे, गेमिंग इक्विपमेंट और कंप्यूटर इक्विपमेंट वगैरह। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, इवन तो पाकिस्तान के टॉप 10 के अंदर जितने इन्फ्लुएंसर्स आते होंगे सबने उनको इंडोर्स किया था, और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स ली, ऑर्डर्स बुक किए, और वो ऑर्डर्स आज तक डिलीवर नहीं हुए, और द वैल्यू इज समथिंग अराउंड 300-400 करोड़, जो पूरे पाकिस्तान के
लोगों ने ऑर्डर किए थे। अब बंदा पकड़े ना ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बैन कराए कि भाई आप जब कोई चीज़ जिसके बारे में प्रमोट करने जा रहे थे PR पैकेज भी करें, खुदा के लिए ज़रा पता भी कर लें। हाँ, और लोग नकली सोना पहन के लोगों को दिखा रहे थे कि जी हमने तो ये सेट लिया, अब वो ज्वेलर के पास जा रहे हैं, ज्वेलर के साथ उनकी एक डील हुई हुई है, अगली लड़की अपने मियाँ की जान अज़ाब में डाली हुई है कि तुमने मुझे क्यों नहीं लेके दिया, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम मुझे सच्ची मोहब्बत ही करते। खुदा के लिए अगले मुंह की लाल गाले देके मुंह पे चपेड़े ना मारे। उष्णा हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। मिसाल है जी, अस्सलाम वालेकुम उष्णा। उष्णा मेरी जान, टेलीविजन बंद कर दो। उष्णा मेरी जान, मैं सदके में वारी, फोन बंद। चले जी, फोन ही बंद हमने कर दिया क्योंकि आपने टीवी बंद नहीं किया। दोबारा कॉल कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज जितने भी कॉलर्स हैं मेक श्योर कीजिए कि जब हमें कॉल किया करें ना तो उस कमरे से बाहर निकल जाया करें। अगर आप टीवी से मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो जो ये लगी ना वो मेरी सारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए ना, ये यहाँ पे बड़ा रोल है और यहाँ पे आप लोगों का भी रोल आ जाता है, बिकॉज आप लोगों की ज़िंदगी को लोग फॉलो करते हैं कि आप लोग क्या करें। आप लोग अगर कहते हैं कि जी मैंने फलाना सनब्लॉक लगाया था, बहुत अच्छा था, हो सकता है आपके दोस्त भी आते हैं। हाँ, हमें हर रोज़ मैसेजेस आते हैं एंडोर्समेंट्स के लिए कि आप इस चीज़ को कर दें, हम आपको PR पैकेज भेज रहे हैं, PR पैकेज भेज रहे हैं। आप तो PR पैकेज भेज रहे हैं। आई ऑलवेज टेल देम कि आई डोंट एंडोर्स एवरीथिंग, और मैं उस चीज़ को एंडोर्स नहीं कर सकती जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। हाँ। ये उसी तरह से मेरा हमेशा से वतीरा रहा है कि अगर मैं किसी चैरिटी को भी मैं अगर एंडोर्स करती हूँ या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपनी ज़ाती डोनेशन भी देती हूँ, मैं पहले चेक करती हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। आप चीज़ों को वेरीफाई खुद करते हैं। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर आपने अपना बच्चे का रिश्ता करना होता है कहीं पर, तो आप ये तो नहीं देखते ना कि जी मुझे ये मुफ्त में एक पैकेज मिल रहा है, अच्छी तरह से बोटा है, उसके ऊपर रिबन बंधा हुआ है, सब कुछ हुआ है। नहीं, आप चेक करते हैं कि ये इंसान कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये काम क्या करता है, इसकी फैमिली क्या है। उसी तरह जब आपका इन्फ्लुएंस अगर दुनिया में जा रहा है, और ये पाकिस्तान से बियॉन्ड भी है, क्योंकि जिनको आप सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं ना, उनको वही बड़े बड़े ब्रांड्स ही सर्टिफाई करवाते हैं, क्योंकि ये उनका मार्केटिंग टूल है। तो आपने खुद ये देखना है कि आपने भी अल्लाह को जान देनी है। हाँ। सिंपली ये तो खुद एहतिसाबी यहाँ पर आपको देखनी है कि आप क्या करें। ये बिल्कुल वैसी बात है जिस तरह ये कह रहे थे कि आपको अपने आप को ये ट्रेन करना पड़ेगा। कोई आपको आके नहीं बताएगा कि मैं दोगला हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत चीज प्रमोट कर रहा हूँ या मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। या ये तो आप तो, और ये इसका कोई तरीका नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। एक ही चीज है, मार खा कर के सीखोगे। हाँ, और कुछ जितनी चपेड़े पड़ेंगी ना उतनी अकल आनी है, उससे पहले नहीं आनी। अल्लाह भैया, कॉलर हमारे साथ उष्णा चरण वापस में ज्वाइन कर लिया। उष्णा ने हमें हुस्ना ने ज्वाइन किया है हैदराबाद से। जी हुस्ना। हेलो जी हुस्ना जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका टॉपिक बहुत जबरदस्त है। बहुत घर में ही ऐसा बंदा हमारे घर में है। मेरी उम्र 70 साल हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा बंदा। अब उससे कैसे बंदा, सारी खसलतें वही जो आप दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पर, उसमें मौजूद हैं, लेकिन घर का बंदा है, कैसे उसको घर से निकाले? हो नहीं सकता ना। तो मुझे बताइए, तो हुस्ना जी, ये तो जिंदगी बड़ी तकलीफ में डाल देती होगी। तो मुझे बताएं, ये जो आप जिस शख्स के बारे से बात कर रही हैं, ये कितने सालों से आपका इसका साथ है? मेरी उम्र तो 70 साल है, लेकिन घर में जो बंदा है वो 20 साल तक तो सही था, अब वो 30 के करीब है, लेकिन सारी बातें उसमें शामिल हो गई हैं। जो भी स्क्रीन पे आ रही हैं सब खसलतें उसमें नजर आती हैं, लेकिन निजात यह नहीं हो सकता कि घर का बंदा है, बच्चा है घर का। बिल्कुल, घर का बच्चा है, घर का बंदा है। मुझे बिस्मिल्लाह 70 और वो 30 है। हाँ, कि वो 30 है। मुझे बताएं बिस्मिल्लाह। I mean, वही बात है ना कि दफ्तर में तो आपके टॉक्सिक लोग हों, दोगले लोग हों, हिपोक्रेट लोग हों, यू कैन गेट रिड ऑफ देम। आप किसी ना किसी से छुटकारा हासिल करते थे। चलो नौकरी कहीं और ले ली, बहुत ज़्यादा जान आपने भी डाल दी। घर में आपके कोई ऐसा बंदा मौजूद है? बिकॉज अब ये बड़ी तकलीफ है लोगों को। बाद में जैसे मैंने शो के आगाज़ से बात की थी ना कि हील होने की नौबत कब आती है, जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये अब शायद ये भी हील होना चाहती हैं। हाँ। अच्छा, सबसे पहली बात मदीहा ये है कि आपके अगर घर में कोई ऐसा शख्स हो, मुझे नहीं पता इनका क्या केस है या कौन वो शख्स है, लेकिन ऐसे होते हैं कि आपके घर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी अवेयरनेस अपने
आपको वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। अगर वो दोगलापन दिखा रहा है तो आप कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, प्लीज अपने चेक इन जरूर रखें। उसको पहले सीधा करने से पहले आप खुद के ऊपर काम जरूर करें कि मैं कैसे इफेक्ट हो रही हूँ, मेरे कौन से लाइफ के एस्पेक्ट इससे इफेक्ट हो रहे हैं, अब मेरी मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट हो रही है। नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस पर्सन रेपुटेशन पे, ये बंदा जो है शायद अपनी जो बात कह रहा है वो उस पर अमल नहीं कर रहा, ठीक है, या मेरी बात यहाँ से यहाँ कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अगर आपको ये बात पता चल गई है देन यू सेट योर बाउंड्रीज। और बाउंड्री सेटिंग सिर्फ बात करने की ये नहीं होती कि भाई मैंने बाउंड्री सेट कर दी, आप उस पर अमल भी करते हो। मुझे देखिए आसान अल्फाज में 70 साल की खातून है जी जो परेशान है, क्योंकि मैं आपसे तुम्हें चाहूंगी कि आप भी मुझे आसान बिल्कुल ये क्या कर सकती हैं, ये क्या कर सकते अपने हैं। कमरे का दरवाजा उस शख्स के लिए बंद कर दें या उससे गुफ्तगू करना कम कर दें, उससे एक्सपेक्टेशंस कम कर दें। नॉट एट ऑल। आप अपने रिश्ते नहीं खत्म कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, उस बंदे को आपने इस तरह कॉल आउट करना है कि वो ऑफेंड ना हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी बात कन्वे कर सकते। ये अवेयरनेस होती है, बेटा तुमने ये बात कही थी पर ये तुमने ऐसा नहीं किया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब आप उसको करते हो तो अवेयरनेस उस बंदे में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो दोगले होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक वो दोगला होता है जिसको पता है कि वो बात जो कर रहा है और उसके एक्शंस मैच नहीं कर रहे या वो एक फेक कर रहा है, और एक वो भी दोगला होता है जिसको हम कहते हैं दोगला है, उसको पता ही नहीं है वो दोगला है। वो आज आपके साथ ये बात करेगा, उसको इतना नॉर्मलाइज हो चुका है वो इस सोसाइटी में रह के कि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है ना, जिसे हैबिचुअलाइज भी होते हैं। बिल्कुल, बस बोलना है, झूठ बोलना आदत है। थोड़ा सा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस कि जो ये बात कह रही हैं हुस्ना, मुझे यही लगा कि उन्होंने कहा कि 20 साल तक वो शख्स ठीक रहा और अब 30 साल होने, अब 10 साल, तो अब या तो ये इनके घर में शादी होकर कोई आया है, या तो वो बहू हो सकती है, या वो दामाद हो सकता है, या वो कोई ऐसा कोई रिश्ता। तो अब वो चीज जो है ना, ये बाउंड्री सेट करना आप कह तो सकते हैं, लेकिन सामने वाला शख्स अगर रीजनेबल नहीं है, वो आपसे वो रीजनिंग नहीं करता जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, देन व्हाट डू यू डू? You know कि you're being played. Yeah, so you do know that ये चीजें हो रही हैं। अवेयरनेस तो आ चुकी है ना कि आपको पता है। आप पहले तो उससे बात करके कर सकते हैं। बात करना सबसे अच्छी बात होती है कि आपने एक एड्रेस किया। बहुत से लोग कह तो देते हैं कि दोगला है, लेकिन उसके मुंह पे नहीं बोलते कि वो दोगला है, क्योंकि अच्छा लोग उसे बहुत सी जगहों पे होता है, लोग डरते भी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप दोगले बंदे को कन्फ्रंट करना चाहेंगे तो जो दोगला बंदा है वो उसका भी इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगा कि एंड में हार आप ही की हो जाएगी। तो फिर आप नॉट नेसेसरीली, लेकिन आपको थोड़ा सा, मैं आपको नेवर इन माय लाइफ मैंने ये कहानी सुनाई है कभी टीवी के ऊपर, तो पहली दफा सुना रहा हूँ ये कहानी बेस्ड ऑन ये जो कॉल आई है अभी। तो जो मैंने अपनी करियर का आगाज किया, जो मैं काम करता हूँ ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑल ऑफ इट, तो मेरी अम्मा को नहीं समझ में आती थी क्या काम है। यानी डॉक्टर बन जाता है और जो इंजीनियर होता है वो इंजीनियरिंग का काम करता है, ये क्या काम होता है। तो इन हर नाइविटी उन्होंने अपने खानदान में जो कुछ 2-4 लोग थे जिनसे पता कर सकती थी कि भाई ये क्या काम है, मुझे समझा दो। ये तो 4-4 5-5 दिन घर नहीं आता, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, और क्योंकि बिल्कुल करियर का आगाज था और आपको पैसे भी नहीं मिल रहे होते ना शुरू में, तो कोई भी काम कर रहे होते था तो पैसे भी नहीं कमा रहा। ऑल नॉट दैट कि फाइनेंशियल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन एज अ पेरेंट वो कंसर्न थी ना कि जान मार रहा है, पैसे नहीं कमा रहा, हाल इसका बुरा है, कर क्या रहा है, तो कहीं इधर दूसरे चक्करों में तो नहीं पड़ गया जो नजर रखने की जरूरत है। तो शी कॉल्ड समबडी, एक खातून से उनकी बात हुई। इन खातून का, अब समझे, कभी कभी लोग आपको मशवरा दे रहे होते हैं और वो भी नाइव है मशवरा देने वाले, इसलिए कहते हैं मशवरा लेने से पहले सोचें जरा मशवरा किससे। तो इन्होंने इनसे, मेरी अम्मा की इन खातून से बात हो रही है, इनका कोई भांजा था जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा था, और अक्सर औकात जो लोग सीए कर रहे होते हैं वो साथ बीकॉम कर लेते हैं, क्योंकि सीए कोई डिग्री नहीं है। मैं क्योंकि आपको होता है कि पता नहीं आप पूरे कंप्लीट कर सके ना कर सके, तो आप डिग्री पहले डर के मारे हासिल कर। बाय दिस टाइम मैं बीबीए खत्म कर चुका था और मैं नौकरी, मेरे भाई ने तो मुझे कह रहे तुम्हारे शो में कह दिया सीए कोई डिग्री नहीं नहीं है, वो तुम हो। मैं नौकरी कर रहा था, बीबीए खत्म कर चुका था और मैं सोच रहा था कि मास्टर्स के लिए क्या करना है, ठीक है। तो इनसे बात हो गई और ये जो खातून थी मशवरा दे रही है मेरी अम्मा को कि उज़ैर को चाहिए बीकॉम कर ले, क्योंकि उनका वो भतीजा भांजा जो सीए कर रहा था वो बीकॉम कर रहा था। मैं बीबीए कर चुका हूँ, यानी मैं 4 साल का बैचलर्स कर चुका हूँ। मशवरा ये आया है 2 साल का बैचलर्स एक और कर लो। तो मेरी अम्मा मुझसे बोलती है, मुझे उसने ये बोला, मतलब ये मेरे हाथ जोड़ के बैठा हूँ, मैं आपके साथ बीबीए करके बैठा हूँ। हाँ, मैं 4 साल डिग्री लगा के बैठा हूँ। खैर जर्नी वेंट ऑन, काम चलना शुरू हो गया, नाउ शी इज ओके, ट्रैवल भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। 2017-18 मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने अपनी फर्म खोल ली। तो ऑफ कोर्स विद लाइक एनी अदर बिजनेस, शुरू के अंदर थोड़ी सी स्ट्रगल्स होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो जो 1-1.5 साल था, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रगलिंग फेज, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू काइंड ऑफ सेल थ्रू दैट। लेकिन 1.5 साल के बाद कोविड आ गया, और कोविड के अंदर
मेरा काम ऐसे चलता है कि वर्कशॉप में लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, एक इदारे ने जमा किए, वो इदारा नेस्ले, पेप्सी, कोक, दुनिया का कोई भी इदारा हो सकता है, उनके लोग बैठे हुए और उसके लोगों का वक्त। अब तो कोविड में तो बैठ ही नहीं सकते ना, अब इदारों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऑनलाइन वेबिनार्स, ये सिस्टम क्या चल रहा है भाई साहब। सो देयर इज नो बिजनेस एट ऑल। 10% कुछ काम रह गया। नाउ सिंस द बिजनेस इज स्ट्रगलिंग, तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो हमारे एक रिश्तेदार बड़े करीबी, नाउ हियर इज द फन पार्ट, बड़े करीबी, उनसे उस टाइम पे जब अम्मा ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि नहीं इसको बिल्कुल जाना चाहिए, आगे बड़ा इसका स्कोप है। ये जब टाइम आया ना, जब स्ट्रगल का टाइम आया, तो ये बोलते हैं, और ये मैंने अपने कानों से सुना उनको कहते हुए टू माय वाइफ, कि हमने तो समझाया था उज़ैर को इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आना चाहिए। और फिर जब कोविड चला गया और काम दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, फिर दोबारा ट्रैवल और टीवी प्रेजेंस और एक्नॉलेजमेंट्स, और मैंने कहा था कि तो बेटा देखा, कहा था ना, ये जो देखा कहा था ना, और ये ऐसा रिलेशनशिप है। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, वरना क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर भी कह रहा है देखा कहा था ना, ब्रेक है बोल रही थी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम शनाख्त कर पाएं उन लोगों की जो कि दोगले, और ऐसे टाइम में हम वाकई कैसे शनाख्त कर पाएं दोगले लोगों की, क्योंकि यह है सोशल मीडिया का दौर, यह है AI का दौर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, जिसमें आप किसी भी बंदे की पिक्चर लेके, किसी भी बंदे की वीडियो लेके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से जोड़ तोड़ के मड़ोड़ के एक नए एंगल से उसको सामने लोगों के रख सकते हैं, और फिर लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। अभी जो सोशल मीडिया का दौर है, यकीन माने ये इतना खौफनाक दौर है, वो इस वजह से क्योंकि हर बंदा कोशिश कर रहा है कि लोगों को अपनी ऐसी लाइफ दिखाए। जैसे एक पिछले दिनों बट कुछ साल पहले मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक पिक्चर ऐसी लगाई और उसमें ऐसा तासुर आया कि ये शायद कहीं ट्रैवल कर रही हैं और ये कि बड़ी ज़बरदस्त सामने बाहर उनका खाना है। बाद में फिर किसी ने निशानदेही की कि जी Pinterest पे एक पिक्चर पड़ी हुई थी और एग्जैक्टली उन्होंने पिक्चर लगाई। अब लोगों के जहन में तो ये आ गया, लोग तो उनकी ज़िंदगी को कहने लगे यार क्या ज़िंदगी है इनकी, वो अपने घर ही बैठी हुई थी। लेकिन अगले बंदे को क्या हुआ कि अगले बंदे के अंदर जुस्ते वैसे कि यार हल्ला यार हमारे भी हाय यार इनको देखो उनके कितने मज़े हैं। तो ये जो बंदा आपको हर बंदा मज़े पे नज़र आ रहा होता है ना, वो तरह मज़े में होता नहीं। वकास क्या मैं सही बात कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात कह रही है। इवन दो जो बंदा आपको खुश नज़र आता है खुश भी नहीं होता। हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट करते हैं ना, वो हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होता है कि हमारे 24 आवर्स में अगर कोई कपल है ना जिससे आप इंस्पायर हो रहे हो कि यार कितना अच्छा कपल है और लाइक इनका कितना अच्छा बॉन्ड है, वो तो अपने हैप्पी मोमेंट्स ही शेयर कर रहे हैं। कोई भी आके अपना बुरे मोमेंट्स, अपनी लड़ाइयाँ, अपने मसले यूट्यूब की वीडियो ना बना, हाँ अगर वो कंट्रोवर्सी ना करनी हो तो आप ये भी करते हैं, वो तो आप लोग कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि यार अब व्यूज आना इम्पोर्टेंट है, ब्रांड इमेज साइड पे भी कर दो तो खैर है। लेकिन थोड़े दिन पहले मतलब कुछ महीने पहले तक लोग ब्रांड इमेज बहुत कैरी करके चलते थे, और इवन तो ये यूट्यूब के कुछ सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के लोग ब्रांड इमेज बड़ा कैरी करके चलते हैं। लाइक बहुत इंस्टाग्रामेबल हमारी फीड होनी चाहिए, बहुत बहुत ही थोड़ा सा उसके अंदर ग्लैमरस लुक आना चाहिए। अब हर बंदे का हर वक्त वो स्टेज तो नहीं होता, लोग डिप्रेस भी होते हैं, वो अपने डिप्रेसिंग मोमेंट्स तो शेयर नहीं कर रहे। लेकिन आप देखें ना डिप्रेशन भी एज अ कंटेंट बिकता है। अब आपने ये चीज नोट की है? हाँ, अब ये रिसेंटली स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब नेकी एज अ कंटेंट बिकता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमने फलाने की यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसने ये किया, तो मैंने कहा तो नेकी का काम है ना। मैं इमाम मुत्तकियान का कॉल है कि आप अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को इल्मी होना चाहिए। ये तो तशहीर करें क्योंकि आपको पता लोग देखेंगे, लोग करते हैं ऐसे, लोग अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं, परसेप्शन देते हैं ऑफ चैरिटी, ताकि उनके साथ ही चीजें अटैच की साहब है जिन्होंने अपनी वीडियोस बना के डाले, जिसको लोगों ने ऑफर भी किया कि भाई आपका कंटेंट राइटर कौन है, हमें ऑफर कर दे, कि वो बहुत घटिया स्क्रिप्ट लिख रहा है, कि बहुत ऑब्वियस हो गया कि वो नाम लिख दे लेकिन पता नहीं। अल्लाह की कसम उस पे तो मेरा दिल ही टूटा कि ये क्या हरकत है। ये मैं अपने किसी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसे ये वाली चीज। एग्जैक्टली। खैर थैंक्स टू सोशल मीडिया ये भी सामने आ गया ना, वरना बहुत कम लोगों को। अच्छा, इसमें पता चला कि ही इज आल्सो नाइव, वो भी बेवकूफ है, उनको पता नहीं कि क्या चीज बिकती है क्या चीज नहीं बिकती। कॉलेज से हमारे साथ मौजूद है फहद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? बहुत अच्छे शो दे रही हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा ये जो डुअल फेसिस लोग होते हैं आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो इनके साथ इन्हीं की तरह ही बिहेव किया जाए दोगलेपन के साथ, तो मैं फिर ही मेरा ख्याल आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। अगर आप मुखलिस हैं किसी के साथ दोगलेपन नहीं करते हैं और अगला आपका कर रहा है, तो मेरा ख्याल है
आप भी सेम स्ट्रेटेजी के साथ इसके साथ खेलें, इससे नहीं आप सर्वाइव कर पाएंगे इस दुनिया में, वरना नहीं कर पाएंगे। आपका क्या ख्याल? फहद, इसमें बाकी मैं सबसे इस पे लूँगी, मुझे भी, मैं भी अपने पॉइंट लिख रही थी कि समटाइम्स इट बिकम्स अ सर्वाइवल मोड एज वेल, कि आपको अपने सर्वाइवल के लिए आपको भी ये दोगलापन करना पड़ता है। यू आर राइट। मैं खैर, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट मेरा सेगमेंट है तो मैं सबसे इस पे ज़रूर लूँगी। तो आप लोगों को भी लगता है कि क्या लोग अपने सर्वाइवल के लिए, मैंने शुरू में ये बात की थी मदिया, कि आपको सर्वाइवल के लिए दोगलेपन में और डिप्लोमेसी में बहुत बारीक फर्क है। दोगला इंसान शायद दूसरों को नुकसान पहुंचा दे या दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल ना करे कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन इस चीज का ख्याल रख कर आप अपने आप को जरूर बचा सकते हैं। आप अपने मुंह से वो ऐसे अल्फाज जरूर निकाल सकते हैं डिप्लोमेट रहकर कि अगले को समझ आ जाए, अगर बहुत ही बेवकूफ होगा तो ना समझ आए। अपनी अपनी फील्ड के हवाले से, दोगलेपन के हवाले से जरा बात करें तो जैसे अगर मैं शुरू करती हूँ। हम बहुत से ऐसे एंकर्स को जानते हैं जो ट्रांसमिशन भी करें, अल्लाह पाक किसी भी बड़े वर्ड से बचाएं। लोग ऐसे ऐसे आके लोगों को नसीहतें कर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि खुद इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं की। ऐसे ऐसे लोग मतलब कि बताए कि जी रोज़ा रखा है तो आज ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है। बोलते हैं अच्छा मैं, और जैसे मैं एक शो करी थी, इसी चैनल की बात है, तो मुझसे पूछा गया कि हाँ भाई मदिया आज रोज़ा कैसा है? तो मैंने कहा भाई मुझे आज मेरा रोज़ा बहुत लग रहा है, पहला रोज़ा है और सहरी की भी ट्रांसमिशन की है, इफ्तार की ट्रांसमिशन की, तो लग रहा है। तो उन्होंने कहा ये ईमान में कमी है। अच्छा, आई फेल्ट कि अल्लाह मियाँ मुझे ना ईमान इनके दर्जे, और मैं उस वक्त इतनी यंग थी, मैं ऐसा लगी कि मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे ना इनके जैसे ईमान पे कर दे कि मुझे रोज़ा ना लगे। देन लेटर ऑन इन माई लाइफ आई गॉट टू नो दैट वो बंदा जिसने मुझे कहा था ईमान की कमी है, उसने रोज़ा ही नहीं रखा हुआ था। वो रोज़ा, तो ऐसे भी लोग, मैं आपको, क्योंकि मैं अपनी अपनी फील्ड से, तो बहुत से लोग, क्योंकि देखिए मैं अपनी टीम से भी कहती हूँ, देखिए मैंने ऐसी कुर्सी से कमाना है तो मैंने हराम घर नहीं लेके जाना। तो जो आपके सामने बोंगियां मारती, जो भी करती हूँ वो आप लोगों के सामने ही है। अपनी फील्ड से मुझे एक चीज़, ताकि लोगों को पता चल सके बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत से राइटर ऐसे होते किसी और तरह के और मैसेज कुछ और दे रहे होते हैं। डायरेक्टर, एक्टर्स, एवरीवन, बहुत सारे लोगों का आपने बहुत, अगर टीवी पे मैं लोगों को कहूँ, उन्हें नहीं पता होता ना कि पीछे क्या चल रहा है। वो लोग कहते हैं यार ये एक्ट्रेस कितनी अच्छी है, या ये बंदा कितना अच्छा है, या ये सीनियर अंकल कितने अच्छे लग रहे हैं, आई लव ये दादी का कैरेक्टर कर रही है, दादा का कैरेक्टर कर, ऐसा दादा होना चाहिए ऐसे। लेकिन जब आप उनको रियल लाइफ में देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ऐसे इंसान से ना 100 कोस दूर रहना बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग आपको ज़हनी अजियत पहुंचा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कॉलर्स भी हैं, मैं कॉलर्स को भी आज जा रही, लोग कॉल करे। महमूना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महमूना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। महमूना क्या कहना चाहेंगी? अपनी कज़न के बारे में, उसने मुझे धोखा दिया था। अच्छा, वो बस लाइफ नहीं बता सकती, बस ये ना उसके फ्लेट सामने आ गई मेरे सामने बस। अच्छा, उसकी शक्ल सामने आ गई है। चलो चले, अल्लाह आपको जनाब वो मेरे घर हफ्ते में 5 दफा आती थी और मैं बहुत कम उसके घर में साल में 1 दफा जाती थी। उसे ये भी पता था मैं बहुत बीमार हूँ, फिर भी उसने बहुत बड़ा धोखा दिया था मुझसे। और चले, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हील करे और अल्लाह पाक आपको उस कज़न से और ऐसे बहुत सारे लोगों के शर से महफूज रखे कि जो आपका दिल बहुत इजीली दुखा देते हैं और जिनकी बातों में आप इजीली आ जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए हमारी जो फील्ड, अगर फील्ड की आप बात करेंगी तो हमारा तो काम ये अदाकारी करना है। तो कई दफ़ा वाकई आपको ऑफ सेट, ऑन सेट लोगों के वो चेहरे नज़र आते हैं, क्योंकि वो आई थिंक सीन के दौरान एक्टिंग करते करते फिर थक जाते हैं। तो कहीं वो जो ज़ाती ज़िंदगी में एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, वो कहीं उसमें झोल आ जाता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो आपको एज आई सेड बहुत प्यार से मिलेंगे, बहुत मोहब्बत से मिलेंगे, बहुत आपको फील करवाएंगे कि आप अच्छा। लेकिन मुझे हमेशा एक चीज़ जो है ना वो खटकती है, अगर कोई बिला वजह बग़ैर किसी वजह के आपकी तारीफ़ कर रहा है और ज़्यादा कर रहा है, और आपकी अम्मी बनना बहुत ज़्यादा केयर करके, बी वेरी, क्योंकि कोई वजह नहीं, आपको पता होता है कौन सी आपकी बात तारीफ के काबिल है और कौन सी नहीं है। हाँ। इतने समझदार आप हर इंसान होता है। बिल्कुल। सो जो आपकी बिला वजह की तारीफ कर रहा है ना, वो झूठी तारीफ कर रहा है, उससे बचें। वो ये बहुत ज़रूरी है। आप बताइए। 2 बातें, एक, पिक योर बैटल्स वाइजली, बिकॉज आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं काफ़ी देर से इसी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, शेक्सपियर ने कहा था दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड एवरीबडी इज प्लेइंग अ पार्ट। जिस तरह अभी हिनापा ने बात की ना, हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है एक्टिंग करना।
तो दो बस छोटी छोटी बातें, उसको मैं क्लोज कर दूंगा। पहली बात कि हर इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मास्क लगाए बैठा होता है। मैं भी यहाँ इस वक्त बैठा हूँ, एक सर्टन मास्क पहन के बैठा हूँ। हो सकता है मैं ऐसा ना हूँ अपने घर की ज़िंदगी में, और जब मैं दोस्तों के साथ हूँ तो मैं कुछ और होता हूँ, और जब मैं दफ्तर में होता हूँ तो मैं कुछ और होता हूँ, और जब मैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, कोई मुजाहिका नहीं है, बिकॉज ये आपकी स्मार्टनेस है, यही आपकी डिप्लोमेसी है। और दूसरी बात ये कि देखें, ऐसे लोग आपको हर जगह टकराते हैं। आपकी कंट्रोल में सिर्फ इतना सा है कि आप अपने अंदर ये सेंस बिल्ड करें कि किस तरह से स्मार्ट रहना है। इसका अगर कोई ये कर रहा है आपके साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ ऐसा करें, आप किनारा कशी भी कर सकते हैं जहां तक मुमकिन हो। जी बिस्मिल्लाह। मैं ये कहूँगी कि आइडेंटिफिकेशन में, जैसे हिना आपा ने भी बोला कि वो आप मतलब ये आपको पता चल जाता है तारीफ, लेकिन उसके साथ ये भी है कि अगर वो आपके साथ बैठा है, ये बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है, वो आपके साथ बैठा है और कोई और तीसरा बंदा अभी बैठा हुआ था और जो ही वो उठ के गया है वो उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो ये एक ऐसा रेड फ्लैग है कि पकड़ लें कि आप जब जाएंगे तो वो आपके बारे में भी बुरा बोलेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसके अलावा जो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, ये किसी ने मुझे एडवाइस दी थी हमेशा कि बोलने से ज़्यादा बेहतर है ऑब्जर्व करो एनवायरनमेंट को, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं मुंह से। आपने क्या करना है, सिंपली एक चीज़, एक टिप है कि आपके पास कोई बुराई करने आ रहा है कि यार तुम्हें पता है सलमा ने ये किया था, वो किया था, आप उसको उस वक्त प्यार से रोक दो, यार छोड़ो ना सलमा की बात, हम अपनी बात करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको सिग्नल मिल जाएगा। जी वकास। अच्छा, मेरा तो सोशल मीडिया पे कंटेंट सारा रिलेटेबल होता है ना, मेरा तो काम ही ऑब्जर्वेशन का है ना, इनकी बात को मैं सेकंड भी करता हूँ। मैं 7-8 साल से तकरीबन कॉर्पोरेट लाइफ भी साथ में गुजार रहा हूँ, अपनी कॉर्पोरेट जॉब भी, और 2 साल से मेरे सोशल मीडिया का मेरा तो बहुत इंटरेक्शन ऐसे लोगों से हुआ है। मुझे तो उसकी एक वो यूज टू भी हो गया, तो मैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन ना उन लोगों, उस कैरेक्टर के ऊपर ना वीडियो बना के निकाल देता हूँ, हो जाता है। लेकिन आपको सोशल मीडिया पे भी ना ऐसे बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो किसी एक जॉनरा के क्रिएटर्स को ना बिला वजह रोस्ट कर रहे होगे, उनको बुराइयां कर रहे होगे, उनको बेइंतहा, और जब आप उनका थोड़ा सा पास देख लोगे ना तो वो उस जॉनरा के अंदर बुरे तरीके से फेल हो चुके होंगे। आपको बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स नजर आ रहे होंगे, वो बोलेंगे कि यार ये फैमिली ब्लॉगर, इवन तो फैमिली ब्लॉगर्स में बहुत सारे बहुत गलत नेगेटिव कंटेंट भी बना रहे हैं, विच वी डू नॉट सपोर्ट, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव कंटेंट भी बना रहे हैं, लाइक अरशद रील्स है। And I love अब्रार जो ट्रैवल करते हैं। हाँ, मैंने रिसेंटली देखना शुरू किया है। और आपने अरशद रील्स वो दुआ की शायद वीडियो देखी होगी, है ना, कितनी अच्छी स्वीट सी फैमिली है। क्या तो फैमिली व्लॉगिंग इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, फैमिली ब्लॉगिंग तो बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही बुरे लोग करते हैं। और आप 2 साल पहले देख लोगे, 1.5 साल पहले उनका यूट्यूब चैनल होगा, उस पर उन्होंने 100 व्लॉग डाले होंगे, फेल हुए होंगे, और अब उनको वो चीज़ बुरी लग रही होगी क्योंकि उनका सक्सेस नहीं आया। सबसे बड़ा दोगलापन ये कि आपने जो खुद बात कही है ना, कहीं ना कहीं पास्ट में या फिर फ्यूचर में आप जब उसी को निगेट कर रहे होंगे ना, अल्लाह आपको, मुझे, हम सब लोगों को ऐसे दोगले लोगों से बचाए जो कि आपकी हमारी जड़ें काटते हैं और जो आपको हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें आंसू रुलाते हैं। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे, आपको हमेशा औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी नहीं तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।